देश में 5G नेटवर्क की सेवाओं की लॉन्चिंग के साथ ही देश में एक और संचार क्रांति हो गई है। अब तेज़ डाटा की वजह से तमाम सेवाएं आम जनता को मिल सकेंगी। वाराणसी शहर भी इस शानदार पलों का साक्षी बना। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थित 5G लॉन्चिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। This is the Ericsson team here. He's at the Ericsson India Pavilion. Shri Nunjio Nathilo, the Senior Vice President, is there. Ericsson team explaining the use of 5G technology-driven automated guided vehicles in smart manufacturing. The AGV is an autonomous robot useful for factories. One sample AGV is deployed in the pavilion, and where you can see the Honorable Prime Minister himself seeing it. This is programmed to move autonomously. देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली गतिमान है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उनका विजन है भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने भारत। इसे अचीव करने के लिए ये हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अति महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं इस फील्ड से जो जुड़े हुए कैप्टन हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव को जोड़ने में अपना योगदान दें। उत्तर प्रदेश हर गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से 243 प्रकार की सेवाओं को केवल गांव में ही गांव के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अब गांव के व्यक्ति को अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर या वेरिफिकेशन के थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय में सारी सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाएगी। किसान अग्रसर होने की एक मजबूत अर्थव्यवस्था होगी। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उसके जीवन में भी खुशहाली आएगी, वो सुविधा संपन्न होगा। हर एक फील्ड में इसकी उपयोगिता है और उस दिशा में भारतीय एयरटेल को उत्तर प्रदेश के अंदर जिम्मेदारी दी गई है। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए 5G की सुविधा आप प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक घर तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। प्रदेश सरकार इसमें आपको पूरा सहयोग करेगी। जहां भी और किसी प्रकार की सहयोग आवश्यकता होगी, राज्य सरकार इसमें आपका सहयोग करेगी। इस दिशा में हम लोगों ने जो अपना कार्य प्रारंभ किया है ऑपरेशन कायाकल्प में, आज हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के साथ साथ सभी
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपने सभी कॉलेजेस में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के लिए आज हेल्थ एटीएम, हमारा प्रयास है कि अगले 3 महीने के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक हेल्थ एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। हेल्थ एटीएम का मतलब एक हेल्थ एटीएम कम से कम 100 मरीजों को एक दिन में 55 से 60 प्रकार की जांच एक जगह में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही दे सकती है। और वह कनेक्शन उसका दिल्ली, मुंबई या लखनऊ से कहीं से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा गांव में बैठे हुए व्यक्ति को उस हेल्थ एटीएम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और अगले 3 महीने का एक टारगेट हम लोगों ने लिया है। मेरे पास अभी उसकी शुरुआत में, हर एक सीजन की शुरुआत में आता था, मैं काल हूं, समय की गति मुझसे थमती नहीं है, यानी मैं चलायमान हूं। जो मेरे साथ चलेगा वह बुलंदियों को छुएगा और जो उस गति के साथ नहीं चल पाएगा वह पिछड़ जाएगा। और समय की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एग्रीकल्चर, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, भारतीय मनीषा ने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी। और आज पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हर एक नौजवान की जेब में है। उसका स्मार्टफोन उसे देश और दुनिया की सभी जानकारियों के साथ उसे अपडेट करता है। ये इसकी ताकत को हमने समझा है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमें गरीब के घर तक पैसा पहुंचाना होता था, तो डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाता था। सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने डिजिटल इंडिया के इस 5th जनरेशन की सुविधा से आज देश को जोड़ा है और देश के साथ काशी को भी जोड़ा है। मैं काशी वासियों की ओर से और देशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम डिजिटल इंडिया की पहली शर्त भी है और उसकी बैकबोन भी है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले 5G की सेवाओं को लॉन्च किया है। हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा प्रत्येक क्षेत्र में हमारी स्पीड को भी तेज करता है। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले महाभारत सीरियल देखा होगा। हमने इस ताकत का एहसास किया जब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपने युवाओं की लगभग 2.5 वर्ष तक बाधित पठन पाठन की प्रक्रिया को इसके माध्यम से बहाल करने में मदद मिली। और हमने इसकी ताकत का एहसास किया जब कोरोना की आहट के साथ प्रदेश में जब हम लोगों ने देखा कि RT-PCR की जांच की सुविधा हमारे पास मात्र किसी भी एक भी लैब हमारे पास नहीं थी। पहली लैब हमने KGMU में प्रारंभ की। अब इतने टेक्नीशियन और इतने एक्सपर्ट हम कहां से लाए, तो हमने कुछ मास्टर ट्रेनर बनाए और मास्टर ट्रेनर के बाद फिर हम लोगों ने वर्चुअली टेली कंसल्टेशन के माध्यम से KGMU, SCPGI और RMN से जुड़े हुए एक्सपर्ट को प्रदेश भर के सभी उस फील्ड से जुड़े हुए और उस फील्ड में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ जोड़ करके उसे अपने साथ जोड़ा
आज हम प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में 2020 के मार्च माह तक RT-PCR की एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, वह प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर दिया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपने देखा होगा अभी यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो अपनी पढ़ाई रेगुलर क्लासेस अटेंड करके नहीं कर सकते, वे वर्चुअली इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार ने 2020 में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था इसी उद्देश्य से प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर के राज्यों में जाते थे, उन्हें यह सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हो, उनके जनपद में प्राप्त हो। फिजिकली और वर्चुअली भी हमने इनको आगे बढ़ाने का काम किया और इसीलिए डिजिटली सक्षम युवा के लिए, एक स्मार्ट युवा के लिए प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बैंक का लेन देन हो या बिजली का बिल जमा करने का कार्यक्रम, इसके लिए बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि गांव में ही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से ही सुविधाओं उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा और एक मान्यता है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, यह सुविधा 30 से 32% लोगों तक है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अभी इतनी है, लेकिन अगर हम इसको 90 से 95% तक पहुंचा दें तो 10% स्पीड यानी 10% लोगों का कवरेज होने का मतलब जीडीपी में भी वह बढ़ोतरी करता है, लगभग 1.5% की बढ़ोतरी होगी। अब अनुमान करिए कि यही अगर 30 से लेकर 90% पहुंचा तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर होगा। On the path of unprecedented development, technology has contributed significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive and sustainable solutions that further ease of living for people. As India is taking new resolutions in this 100th Hour of Independence, it is the beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए अब मैं साफ देख रहा हूं, ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का टेक्नोलॉजी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए जिस तरह तेजी से उत्तर प्रदेश अग्रसर हो रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्री और खासकर भारतीय एयरटेल राज्य के प्रगति के कार्य में साथ देने के लिए और उसकी सफलता में इसमें अपना साथ देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। आज जो डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको देने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 से 2 सालों में
वह न केवल एक वास्तविकता होगी बल्कि हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी होगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर 4G एवं 5G कॉल प्रदर्शित की गई है। साथ ही साथ इसके साथ ई-हेल्थ यूज केस कैटरैक्ट डायग्नोसिस को भी प्रदर्शित किया गया है। Sudarshan is bringing us this live feed from the exhibition area as the Honorable Prime Minister is visiting the exhibition area, visiting some of the pavilions, looking into various 5G product solutions technologies which are at display right now at the C.Dot Asterisk. And right now, Honorable Prime Minister says that the Airtel Pavilion, the product showcases Ambulance Shop, Ambulance Ward, Connected Ambulance. We have Shri Randeep Sekhu, the Chief Technology Officer, Airtel, briefing the Honorable Prime Minister. How 5G technologies can support objectives of the government of India. This is the Ericsson team here. He's at the Ericsson India Pavilion. Shri Nunjio Mutilo, the Senior Vice President, is there. Ericsson team explaining the use of 5G technology-driven automated guided vehicles in smart manufacturing. The AGV is an autonomous robot useful for factories. One sample AGV is deployed in the pavilion, and it's very good to see the Honorable Prime Minister himself seeing it. एयरटेल की तरफ से इस केस के लिए रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे मैं आपको 5G के यूज़ केस के लिए इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कहाँ हम इंडस्ट्री को 5G के यूज़ केस के साथ इनेबल कर सकते हैं, कहाँ तक हम घर तक 5G की सेवाएं पहुँचा सकते हैं, जिससे हर घर तक और सरकार के प्रयासों को और हम इंडस्ट्री को बेनिफिट दे सकते हैं, जो 5G के लिए 5G के थ्रू इंडस्ट्री बहुत ही प्रोडक्टिव अपना। ये बताइए 5G के फ़ायदे क्या क्या हैं आज 5G के फ़ायदे, आज हम भारत में हर घर तक रीच कर सकते हैं 5G से। आज हमें डेटा का एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, जो डेटा एक्सपीरियंस की वजह से आज हमारे करंट नेटवर्क के जो चैलेंजेस थे, जो हमें कम स्पीड मिलता था, बट टू कम्युनिकेट विद ऑल अदर कम्युनिकेशंस टू ऑल द थिंग्स, हमें रियल टाइम का डेटा देने के लिए, डेटा जो हम खेती का अगर एग्जांपल है, वहाँ पे हम कैमरा लगा के खेती के रियल टाइम की सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं और किसान को फ़ायदा दे सकते हैं कि आज कब उसको छिड़काव करना है, कितना पानी लगाना है उसे। आज किसान के पास जब सब प्राइमरी एडवांस में इंफॉर्मेशन होगा तो किसान आज अपनी फसल को डबल प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे पास 5G के बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, हम हेल्थ केयर में जाते हैं, आपके पास ये हेल्थ केयर का बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहाँ पे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बड़े बड़े शहरों के डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक डॉक्टर काफ़ी गाँवों के साथ एक ही टाइम पे कनेक्ट कर सकता है। वहाँ डॉक्टर किसी और भी लोकेशन पर बैठे हुए रियल टाइम पे मल्टीपल कस्टमर्स की टेली कंसल्टेशन वो कर सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर को ट्रैवल करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
जरिए जो 5G के थ्रू इनेबल हो सकती है। किन किन सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में हम 5G का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होने जा रहा है। बस सेक्टर के नाम बता दीजिए। माइनिंग एरिया, एयरपोर्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन सेक्टर, दीज आर द मेन एरिया वेयर वी आर गोइंग टू प्ले। आज वाराणसी में हुआ क्या है, क्या लॉन्चिंग हो गई है? आज वाराणसी में एयरटेल का 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया है। आज यहाँ पे हमने भारत के काफ़ी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, भारत के प्रधानमंत्री ने जैसे काफ़ी जगह बोला है, तो आज 5G की सेवाएं शुरू। वाराणसी में किन किन जगहों पे आज से सेवाएं शुरू हो गई हैं और आगे किस तरह विस्तार कर रहे हैं इसका अगले एक हफ्ते में? ये आपको एक अगले हफ्ते में पूरा डिटेल हमारी तरफ से, मीडिया प्रभारी की तरफ से आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा कि एक हफ्ते में हमने वाराणसी में किन किन जगहों पे 5G का नेटवर्क डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया गया है। अब क्या ऐसी सेवा आम आदमी आज से उठा पाएगा कि वक्त है इसमें? इसमें अभी आपको पूरा हमारे मीडिया प्रभारी आपको पूरा डिटेल दे देंगे कि आपको कितना टाइम में यूज़र आपका 5G के ऊपर सर्विस यूज़ कर सकता है। इसके माध्यम से किसान भाइयों को जो उनके पास जो ज़मीन है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उनकी जो है आय है वो बढ़ेगी। उसके सर नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है सर, तो एक इंटरनेट की समस्या, नेट की समस्या को ये कितना ख़त्म करेगा? नहीं, देखिए इंटरनेट जो है वो तो उसको कॉम्प्लीमेंट करे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक बहुत ही अहम कदम उठाया है भारत सरकार ने, और इसमें राज्य सरकारों का एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, योगदान रहेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई जो रेगुलेशन पुराने जो थे उनको दूर किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, नए कॉलेजेस, नए जो कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। आज आप देखें इंजीनियरिंग कोर्सेज में अगर टेक्निकल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, उसके ऊपर नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। तो इसमें जो इंजीनियर हैं आज जो हैं वो अपना जब 4 साल का पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो बदल चुकी होती है 4-5 साल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री और एकेडमिया को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए, करिकुलम को बिल्कुल मॉडर्नाइज़ किया जाना चाहिए जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है, रिसर्च में योगदान डालना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई करके निकलें उनको प्रॉपर तरीके से अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले। कितना फ़र्क आएगा 4G और 5G के डाटा की कीमत पर? देखिए अभी वो उसका कहना मुश्किल है, अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो डेटा डाउनलोड की स्पीड है, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है, वो बहुत कई गुना जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री जी ने बात की, ये सिर्फ सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमने कॉल किया या हमने वीडियो डाउनलोड किया या हमने मूवी देख लिया या एंटरटेनमेंट का चैनल देख लिया। 5G सर्विसेज जो हैं ये देश को कैसे 5 ट्रिलियन इकॉनमी पे लेके जाएं अगले 2-3 साल में, और 10 ट्रिलियन इकॉनमी के जो हमारा है टारगेट, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि 5G के साथ जो हम यूज़र केसेस की बात कर रहे हैं इसमें हेल्थ डिलीवरी बढ़ेगी, एफिशिएंट हेल्थ डिलीवरी होगा। आपके जो गवर्नमेंट हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं जाते हैं, वो हॉस्पिटल में बैठ के शहरों में वो जुड़ सकते हैं 5G के माध्यम से। तो वो वहाँ जो आपके डॉक्टर्स हैं वो मरीज़ों को उनका इलाज कर सकते हैं, उनको जो मेडिसिन है वो मुहैया कराई जा सकती है। सिर्फ एक सुपर स्पेशलिटी वाली बात है जहाँ उनको बड़े हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। एजुकेशन है वो रिमोट एरियाज़ तक लेके जाई जा सकती है। एग्रीकल्चर है उसका मैं समझता हूँ कि चाहे हम बात करें मिल्क की, चाहे हम बात करें राइस की, हम या नंबर 1 है या नंबर 2 है प्रोडक्शन टोटल जो कैपेसिटी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर देखें तो हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। शुरू हुआ है ये वाराणसी में शुरू हो चुका है यूपी में? Where how many places have we started? 5 in UP? We're starting from 4 places here in city, हाँ, and then we'll go on. नहीं, and other places in UP? Varanasi is the first. आज वाराणसी से शुरू हुआ है, और जैसे हमने बताया मार्च तक जो है बड़े जो बाकी जो है मार्च 23 में और इसको बढ़ाएंगे, और मार्च 24 तक ये भारत के कोने कोने में 5G। वाराणसी में इसका फुल मतलब वो क्या कब मिलेगा? जैसे आज लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन लाभ कब तक? देखिए लाभ डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले बताया, जो कनेक्टेड जो हैंडसेट डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन जो है उसमें प्रावधान होना चाहिए 5G का। हमारा तो नेटवर्क लग जाएगा, तो उसको यूज़ करने के लिए 5G का उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा उसके हिसाब से ये बढ़ेगा।